एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, रत्न विशेषज्ञ, एस्ट्रो शास्त्री सुशील कुमार द्विवेदी। आशा है मित्रों, इस वायरस के समय पर आप सभी स्वस्थ, सुखी और संपन्न होंगे। अच्छा या बुरा समय तो व्यतीत ही हो जाता है, बचती हैं केवल यादें। मित्रों, पितृपक्ष का समय चल रहा है। पितृ यदि नाराज हो जाए तो अनगिनत समस्याओं से हमारा परिवार घिर जाता है, और यदि पितरों का आशीर्वाद मिल जाए तो दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होती है। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि जैसे ही मेरा नया वीडियो तैयार हो आप तक पहुंचे। यदि अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें मित्रों, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से किसी का जीवन अच्छा हो जाए, उसमें कुछ नयापन आ जाए और उसे एक नई जानकारी मिल जाए। तो मित्रों, श्राद्ध बड़े ही मन से करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे पितरों के लिए की जाती है। लेकिन यदि मन से श्राद्ध नहीं करते तो हम अनगिनत दुखों से दुख अपने आप बढ़ा लेते हैं। मैं श्राद्ध के ही पक्ष में एक अपने साथ स्वयं की घटना बताता हूं, पहले उसको सुने और कमेंट बॉक्स में जरूर अपने विचार प्रस्तुत करें। सन 2018 श्राद्ध का समय त्रयोदशी। शहर के प्रतिष्ठित एक नेताजी, जिनके यहाँ मैं प्रतिवर्ष श्राद्ध कराने जाता था। श्राद्ध के समय माहौल बड़ा ही गर्म रहता था, लेकिन मैं कई सालों से फिर भी कराता था, जाता था और भोजन भी मन न होते हुए भी खाता था, क्योंकि नेताजी की माँ को मैं अपनी ही माँ समझता था और मैं उन्हें चाची कहकर पुकारता था। 2018 वो यादगार वर्ष है। उस दिन भी मुझे 10:30 बजे का समय दिया गया था, चूंकि मैं समय का बहुत ध्यान रखता हूँ। यदि समय से नहीं पहुंचा तो 2-4 मिनट पहले या 10-5 मिनट पहले भी मैं पहुंच जाता हूँ, लेकिन मैं लेट नहीं होता। उस दिन भी मैं 10:20 पर नेताजी के घर पहुंच गया। तैयारी लगी हुई थी, मैं अपने आसन पर बैठ गया। खाना बनाने वाली बाहर निकली। चूंकि कैमरे लगे हुए थे, इसलिए नेताजी ने भी मुझे जरूर देख लिया होगा और बाहर निकली। मैं तैयारी कर रहा था। नेताजी ने 2-4 शब्द बोले, जिन्हें मेरी सुनने की आदत थी। नेताजी आए और बैठ गए। मैंने कहा, भाई कुछ समय लगेगा मुझे तैयार होने में, नहीं शुरू कीजिए। 2-4 अपशब्द और बोले। मैंने कहा, ये देखिए धर्म का कार्य है, अभी चुप रहिए। नेताजी के मुख से निकला कि पंडित जी मत बोलो ज्यादा, नहीं बहुत मार पड़ जाएगी। मित्रों, मेरी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन दबे मन से मैंने मंत्र भी पढ़े, पूजा भी की, क्योंकि मैं असहाय था, मैं कुछ कर नहीं सकता था। यदि सक्षम होता तो इस शब्द का परिणाम क्या होता। नेताजी के पास तो पिस्तौल रहती है, गनर रहता है, और यदि मेरे पास भी पिस्तौल या गनर होता तो शायद नेताजी को मैं 6 गोलियां मार चुका होता। लेकिन मित्रों, चूंकि सक्षम की बात है, मैं सक्षम नहीं था, इसलिए मन महसूस कर मैं रह गया और सुनता रहा। किसी ने विरोध नहीं किया, परिवार ने भी विरोध नहीं किया। ये बड़े दुख की बात है। भोजन किया और बस वहां से मैं चला आया। तो मित्रों, सबसे बड़ी बात है, इसके बाद मैं उनके घर कभी नहीं गया। 2019 में फोन आया, मैंने कह दिया कि मैं कानपुर शहर में नहीं हूँ। 2020 में फिर फोन आया,
मैंने स्पष्ट मना कर दिया कि शायद मैं आपके घर अब कभी नहीं आऊँगा। मित्रों, क्या जाना चाहिए? इस तरह का भोजन तो हमारे शरीर में जहर बनकर हमारे कष्ट बढ़ा देता है। उन रिश्तेदारों को भी भोजन नहीं करना चाहिए जो भोजन करने आते हैं वास्तव में, क्योंकि वो सालों उस भोजन के विष को समेटते होंगे और वो विष शरीर से निकल नहीं पाता होगा। जिस तरह से भोजन ताने या समस्याएं पैदा करके या बुरे शब्दों का प्रयोग करके खिलाया जाता है। मित्रों, यदि आप भी ऐसा पितरों के लिए करते हैं तो प्लीज ना करें। पितरों को ऐसे भोजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे तो आज हमारे बीच में है ही नहीं। वे जहां भी है, जिस स्थिति में है, अपने को सुखी महसूस कर रहे होंगे। तो मित्रों, कैसे करें श्राद्ध? यदि आप श्राद्ध में श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपका जीवन सुखमय हो सकता है। अभी 17 सितंबर 2020 पितृ अमावस्या आएगी। आप अमावस्या के दिन प्रातः उठें, अपने इष्ट देव, अपने गुरु और अपने पितरों को मन से प्रणाम करें, पृथ्वी माँ के पैर छुएं, अपना कार्य प्रारंभ करें और मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय सच्चे मन से करते रहें। स्नान करें, तैयार हो जाएं, भोजन तैयार हो जाए, भोजन का भगवान को भोग लगाएं, गाय का निकालें, कौवे का निकालें और कुत्ते को भी थोड़ा सा भाग निकालें। इसके बाद एक लोटे में साफ जल, थोड़ी सी रोली, थोड़ा सा गुड़, लाल फूल डालकर आप सूर्य देव के समक्ष जाएं और कुछ भोजन भी ले जाएं। सूर्य देव के समक्ष बैठकर ओम सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए 3 बार जल दें। प्रणाम करें कि हे सूर्य देव, यमराज आपके प्रिय पुत्र हैं। मेरे आज जो भी पूर्वज मेरे बीच में नहीं हैं, आपकी कृपा से, यमराज देव की कृपा से उन्हें शांति प्राप्त हो। आज जो भी मैं पुण्य करूं, जो भी मैं धर्म दिन भर में करूं, वो सब मेरे पितरों को प्राप्त हो। और यदि मित्रों अधर्म करेंगे तो वो भी पितरों को ही प्राप्त होगा। तो इसीलिए मित्रों, जो भी मैं धर्म करूं वह मेरे पितरों को प्राप्त हो और वे सुखी रहे। परिणाम क्या होगा मित्रों? आने वाली संतान आपकी उन्नति करेगी। बाधाएं तो आएंगी जीवन में मित्रों, बाधाएं तो सबके जीवन में रहती हैं, लेकिन फिर भी आपका परिवार एक सुखी परिवार होगा, निरोगी परिवार होगा और स्वस्थ परिवार होगा। मित्रों, बहुत कुछ पितरों के आशीर्वाद से अलग हो जाएगा, क्योंकि जीवन में पितरों का आशीर्वाद हमें अनेक दुखों से मुक्त कर देता है। तो इसीलिए मित्रों ध्यान रखें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, यदि कोई और आवश्यकता हो या समस्या हो तो उसके बारे में भी जरूर लिखें। मैं उस वीडियो को भी बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं 20 वर्षों से हमारा ज्योतिष केंद्र समाज सेवा कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। ओम शांति।